नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। रायपुर दक्षिण उपचुनाव प्रभारी और पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा ने कांग्रेस के निराधार आरोपों पर कड़ा पलटवार करते हुए कहा कि आज का विकसित और सुंदर राजधानी रायपुर भारतीय जनता पार्टी की मेहनत और दृष्टिकोण का परिणाम है। शिवरतन शर्मा ने पत्रकार वार्ता में कांग्रेस सरकार के दौरान हुए घोटालों, भ्रष्टाचारों को उजागर करते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं की आंखों पर घोटाले और भ्रष्टाचार का पर्दा चढ़ा हुआ है, जिस कारण उन्हें विकास कार्य दिखाई नहीं देता। इसी वजह से जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। श्री शर्मा ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास और जनसेवा को अपना प्रमुख ध्येय मानती है। भाजपा के लिए जनता की सेवा करना और उनके जीवन को सुगम बनाना सर्वोपरि है। श्री शर्मा ने आगे कहा कि भाजपा विश्वास का दूसरा नाम है और विश्वासघात का दूसरा नाम कांग्रेस है। 13 तारीख को मतदान होना है। आज शाम 6 बजे के बाद प्रचार बंद हो जाएगा और उसके पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी के समर्थन में एक भव्य रोड शो का आयोजन है, जो दोपहर 2 बजे जय स्तंभ चौक से प्रारंभ होकर शाम को 5:30 बजे कटोरा तालाब पे उसका समापन होगा। रायपुर दक्षिण की जनता ने माननीय बृजमोहन जी को 8 बार आशीर्वाद दिया और उनकी कार्य क्षमता, उनके जनसंपर्क को देखते हुए पार्टी ने एक बृहद क्षेत्र में काम करने का अवसर देकर लोकसभा में भेजा है। माननीय सुनील सोनी जी हमारे प्रत्याशी हैं। मैं सुनील सोनी जी के बारे में कल बोल चुका हूं, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ आप सबके माध्यम से भूपेश बघेल जी, माननीय चरणदास महंत जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैद जी और कांग्रेस के उन समस्त नेताओं से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं कि आखिर रायपुर की जनता कांग्रेस को वोट क्यों करे? आपने ऐसा कौन सा काम किया है जिसके लिए रायपुर की जनता आपको समर्थन करे? ये 2018 का कांग्रेस का जन घोषणा पत्र है और इस जन घोषणा पत्र को जारी करते हुए माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय टीएस सिंहदेव जी और कांग्रेस के समस्त नेताओं ने गंगा जल हाथ में उठाकर शपथ ली थी कि हम इस जन घोषणा पत्र को पूर्ण करेंगे। हम विधानसभा चुनाव के दौरान भी इस बात को बोलते थे कि जन घोषणा पत्र में उन्होंने जो कहा उसको पूरा नहीं किया। बीता 5 साल उनकी वादा खिलाफी का, भ्रष्टाचार का और प्रदेश को अपराध का गढ़ बनाने का रिकॉर्ड रहा है। कांग्रेस के कार्यकाल में गुंडागर्दी चरम पे थी। कहां से कैसे पैसे की उगाही हो सकती है, कमाई की जा सकती है, पूरा शासन और प्रशासन इसी काम में लगा हुआ था। महादेव हुआ, कोयले की दलाली का प्रकरण आपके सामने है। मार्केट में जो वसूली हुई वो बताने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस रिजिम में किसानों को धमकाने के, चमकाने के, मारने के 10 मामले सामने आए। बिलासपुर युवा कांग्रेस अध्यक्ष शेरू असलम का एक धमकाता हुआ वीडियो जारी हुआ था और बीते 10 महीने में बीजेपी के शासनकाल में भी प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने के एक सुनियोजित षड्यंत्र कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है बलौदा बाजार की घटना। सतनामी समाज के द्वारा प्रदर्शन था, उनने गैर समाज के लोगों को आमंत्रित भी नहीं किया, पर वहां जो घटना घटी उसके सूत्रधार कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव जी थे। पिछले 3 महीने से वो जेल में है और उनकी जमानत भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि पुलिस के पास उस पूरे षड्यंत्र के, उनकी भागीदारी के पुख्ता प्रमाण है। इसी प्रकार जो कांग्रेस रिजिम में जितने लोग गिरफ्तार हुए, समीर बिश्नोई हो, चाहे सौम्या चौरसिया हो, चाहे रानू साहू हो, 1.5 साल 2 साल हो गए। अगर पुख्ता प्रमाण नहीं होते तो इनकी क्या जमानत नहीं हो जाती? ये अपने आप में स्पष्ट प्रमाण है। महापौर जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, मुझे अभी एक पत्रकार साथी ने नीचे मुझे दिखाया। मैं तो चुनाव प्रचार में लगा हुआ हूं, पार्टी चुनाव लड़ रही है, मैं क्या बताने जाऊंगा भाजपा वालों को कि मैं चुनाव में प्रचार कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। 5 साल में एजाज ढेबर ने आखिर किया क्या है? स्मार्ट सिटी के नाम पे सैकड़ों करोड़ रुपए रायपुर में आए और उस स्मार्ट सिटी में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी भी पूरी जांच होगी और जो दोषी है उनको जेल भेजने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार करेगी। खाली एक बूढ़ा तालाब
50 करोड़ रुपए खर्च हो गया। हुआ क्या है? काम के नाम पे नौटंकी। माननीय एजाज ढेबर जी के भाई कहां है आपको बताने की जरूरत, उनका भतीजा कहां है बताने की जरूरत नहीं है। और आज वो भारतीय जनता पार्टी पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हैं। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आया है कि भगवाधारी हिंसा करते हैं। कांग्रेस का चाहे प्रदेश नेतृत्व हो चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व हो, वो सनातन धर्मावलंबियों की, देश की बहुसंख्यक जनता की भावनाओं को आहत करने का काम करती है। पिछले चुनाव में माननीय बृजमोहन जी के साथ बैजनाथ पारा में क्या हुआ था बताने की आवश्यकता नहीं। भूपेश बघेल के कार्यकाल में एक वर्ग विशेष का जो आतंक था और भूपेश सरकार का जो संरक्षण था वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। जनता पार्टी सही मायने में सर्वधर्म समभाव की नीति पर विश्वास करती है। सब धर्मों के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं और किसी धर्म विशेष के तुष्टीकरण का काम भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती। मैं तो आपके माध्यम से कुछ बातें पूछना चाहता हूं माननीय कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व से। पिछली बार आपने अपने जन घोषणा पत्र में शहर के नागरिकों से विशेष रूप से एक वादा किया कि जिनके पास भूमि नहीं है उनको हम भूमि का पट्टा देंगे, 2 कमरों का मकान बना के देंगे। रायपुर शहर और रायपुर दक्षिण में विशेष रूप कांग्रेस का नेतृत्व बताए कितने लोगों को मकान बना के दिया, कितने लोगों को पट्टा देने का काम। एक भी व्यक्ति को पट्टा नहीं मिला, एक भी व्यक्ति को मकान की राशि नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी के पीरियड में सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में खाली रायपुर दक्षिण में 2665 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए हैं, बने। भाजपा विश्वास का दूसरा नाम है और कांग्रेस विश्वासघात का दूसरा नाम है। कल मैंने कहा था कि 70 लाख महिलाओं को, हमारी माता बहनों को महतारी वंदन योजना का पैसा मिल रहा है। पिछले जन घोषणा पत्र में इनने निराश्रित पेंशन को बढ़ाकर 350 से 1000 करने की घोषणा की थी। आप पता कर लीजिए पिछले पीरियड में क्या हुआ। आखिरी मूल्य में 500 रुपए दिया था। हर परिवार को 1 किलो चावल देने की बात थी, 35 किलो चावल 1 रुपए। भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद जिनके पास बीपीएल का राशन कार्ड है वो एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो उनको 1 रुपए चावल का राशन कार्ड बना के दिया जा रहा है। कांग्रेस के रिजिम में ऐसे परिवारों की संख्या 17 लाख से ज्यादा थी जिनके पास एपीएल के राशन कार्ड थे, बीपीएल के राशन कार्ड नहीं थे। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, इन सारे कर्मचारियों को नियमित करने की बात इनके जन घोषणा पत्र में थी। छत्तीसगढ़ में ऐसे कर्मचारियों की संख्या 10 लाख है और रायपुर दक्षिण में भी ऐसे दैनिक वेतनभोगी, संविदा कर्मी, अनियमित कर्मचारियों की संख्या 3 से 4 हजार है। एक को नियमित नहीं किया गया, बल्कि स्टाफ कम करने का काम हुआ, कईयों की छटनी होगी। महिला स्व सहायता समूह का कर्ज माफ करेंगे, उनके इस जन घोषणा पत्र में लिखा है। महिला स्व सहायता समूह खाली दक्षिण विधानसभा में 1200 है, किसी महिला स्व सहायता समूह का कर्ज माफ नहीं हुआ। बल्कि महिला स्व सहायता समूह जो रेडी टू ईट का काम करती थी, उस रेडी टू ईट के काम को छीनने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया। कुछ विषय ऐसे हैं कि जो यहां से संबंधित नहीं है, जैसे सिंचित क्षेत्र को दुगना करने की बात थी। इनके कार्यकाल में सिंचित क्षेत्र का रकबा 50,000 एकड़ कम हुआ। प्रत्येक ब्लॉक में फूड पार्क बनाने की बात थी। कितने ब्लॉक में फूड पार्क बना आप स्वयं जानते हैं। 144 में बनना था, एक का भी पूरा ये नहीं करा पाए। 14 नवंबर से शुरू होने वाले धान खरीदी को लेकर अब प्रदेश में सियासी घमासान तेज हो चुका है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में एक पत्रकार वार्ता के दौरान राज्य की भाजपा सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि जब भाजपा विपक्ष में थी तो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर विष्णुदेव साय ने धान खरीदी के लिए हमें पत्र लिखा था। अब खुद धान खरीदी से दूर भाग रहे हैं। विष्णुदेव सरकार धान खरीदी करना नहीं चाह रही है। मात्र 40-45 दिन तक धान खरीदी कर रहे हैं। इसके लिए भी सरकार की तैयारी पूरी नहीं है। हमने धान उठाने की जिम्मेदारी राइस मिल को दी थी, लेकिन अब ये जिम्मेदारी सोसाइटी को दे दी गई है। भाजपा सरकार किसानों के धान की खरीदी नहीं करना चाहती। 14 नवंबर से धान खरीदी करना है। किसानों का धान आ चुका है, लेकिन धान संग्रहण केंद्र में तैयारियां अभी भी अधूरी है। हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश किसानों का प्रदेश और इसीलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। और 5 साल जो हमारी नीति रही कांग्रेस की और उसके कारण से धान
खरीदी 60 लाख मीट्रिक टन पहुंचा पिछले वर्ष। और हमारी सरकार ने धान खरीदी केंद्र में जहां बढ़ोतरी हम लोगों ने किया, सोसाइटियों में वृद्धि की, और उसके साथ जितने धान खरीदी केंद्र हैं उसे सीमेंटीकरण, शेड बनाने का भी काम आदरणीय चौबे जी जब मंडी की राशि से वो काम भी हुआ। और हम लोगों की नीति रही है कि 3 दिन के अंदर में धान का उठाव हो जाना चाहिए। 3 दिन में किसानों को भुगतान हो जाना चाहिए। और पिछले 2 सालों में आपने देखा होगा कि कोई किसान न बैंक का चक्कर काटता था, न ही धान खरीदी केंद्र में वो चक्कर लगाते थे। सभी कुछ व्यवस्थित, न धान जाम होता था, उठाव भी निरंतर चलते रहता था। और इस कारण से धान उठाव से लेके किसान के राशि के भुगतान तक बहुत ही स्मूथली सब काम हो रहा है। लेकिन ये सरकार विष्णुदेव के बनने के बाद ये धान नहीं खरीदना चाहती। ये आरोप हम लोग पिछले समय भी लगा रहे हैं। इसके पहले भी 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी किया कि सरकार नहीं चाहती। पहली बात यह है कि धान खरीदी 1 नवंबर से बढ़ा के 14 नवंबर कर दिया। दूसरा, पूरे 75 दिन में 35 दिन लगभग छुट्टी में समाप्त हो जाएगा, तो केवल हाथ में केवल 40-45 दिन ही बचेंगे। 45 दिन केवल धान खरीदी होगा और 160 लाख टन मीट्रिक टन का ये लक्ष्य रखे हैं। मतलब प्रतिदिन 3.5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी लोग करेंगे। लेकिन बीच में जो फैसला हुआ, जहां राइस मिल बिलिंग चार्ज हम लोग 120 रुपये क्विंटल देते थे, उसको घटा के 60 रुपये कर दिया गया। दूसरा, अभी नया जो आदेश सर्कुलर जारी किया राज्य सरकार ने, उस आदेश के तहत पहली बात यह है कि जो 3 दिन की लिमिट है उसको उन्होंने समाप्त कर दिया है। दूसरी बात यह है कि 28 फरवरी तक के हम मार्केट को धान उठाने का निर्देश हम लोगों का समय था, अब बढ़ा के 31 मार्च कर दिया गया है। तीसरी बात यह है कि जो जहां धान उठाव पूरा हो जाता था और पूरा निरंक हो जाता था, तो हम लोग प्रोत्साहन राशि के रूप में 5 रुपये क्विंटल देते थे, जिसमें से 2.5 रुपया बैंक को जाता था और 2.5 रुपया समिति को जाता था। अब यह आदेश बदल दिया गया है, ये राशि केवल बैंकों को जाएगा, समितियों को नहीं जाएगा। और चौथी बात यह है कि धान उठाने की जिम्मेदारी राइस मिलरों की थी, अब लोडिंग कराने की जिम्मेदारी सोसाइटियों को दे दिया गया है। जो 4 परिवर्तन सोसाइटियों में किया गया है, इसके चलते अभी जो सोसाइटी के कर्मचारी है वो हड़ताल में है, और उसके साथ 2 मांगे उनकी प्रमुख रूप से है। और उस मामले में पिछले दिनों विष्णुदेव साहब प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, तो मुझे पत्र उन्होंने लिखा और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के तर्ज पे यहाँ भी नियमितीकरण किया जाए। और दूसरी जो बात उन्होंने कही थी वो ये कि ये जो सोसाइटियां हैं उसमें जो उसे जो सुखद का और बहुत सारी राशि का अंतर है उसे उनको दिया जाए। और उस समय कर्मचारियों की डिमांड थी, चौबे जी और सहकारी मंत्री सबसे बात करके 250 करोड़ रुपया हम लोगों ने समितियों को दी थी, ताकि वो जो सुखद और अन्य जो डैमेज के कारण से जो घाटा हो रहा था उसको हम लोगों ने समायोजित कर दिया था। तो समितियां जीवित रही, सहकारिता जीवित रहा, लेकिन अब ये धान खरीदी नहीं करना चाहते और पूरे सहकारिता को समाप्त कर देना चाहते हैं। और इस कारण से ये तुगलकी फरमान जारी किया गया है। और
यदि अब 3 महीने तक के धान आखिरी मुखाव होगा 31 मार्च का समय, इसका मतलब ये हुआ कि 14 नवंबर से जो धान है वो 31 मार्च तक पड़ा रहेगा और उसमें सूखा जो आएगा उसका भुगतान समितियों को करना पड़ेगा। इस मामले में कुछ समितियां हाई कोर्ट भी गए थे और हाई कोर्ट ने फटकार भी लगाया कि यदि 1 महीने धान आप नहीं उठाएंगे तो सुखद आता है कि नहीं आता है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। पोरवॉल ट्रेडर्स के पूजा के कपड़े। जी हाँ, अपने इष्ट देवी देवताओं की स्थापना पोरवॉल ट्रेडर्स के मंगलकारी वस्त्रों के द्वारा करें और अपनी प्रार्थना को सफल करें। पोरवॉल ट्रेडर्स के पूजा कपड़े लाल, पीले, संतरा, सफेद, काले आदि सभी रंगों में हमारे यहाँ उपलब्ध है। भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती एवं अपने कुल देवी देवताओं, मंदिर, मस्जिद, पितरों की पूजा आराधना के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ जानी मानी औद्योगिकी पोरवॉल ट्रेडर के मंगलकारी कपड़ों का उपयोग करें और अपनी पूजा को सफल बनाएं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराएं। अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल्स, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हमारा मोबाइल नंबर 9425550265। तो एक बार पोरवॉल ट्रेडर के पूजा के कपड़ों का उपयोग करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कवर्धा जिले में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को प्रदर्शन करते हुए पीजी कॉलेज का घेराव किया। इस दौरान कार्यकर्ता पुलिस को धकेलकर कॉलेज के अंदर पहुंच गए और प्राचार्य रूम के सामने बैठकर जमकर नारेबाजी करते रहे। एबीवीपी की मांग विधि कॉलेज, विज्ञान कॉलेज की स्थापना, बीएड की स्थापना, ई लाइब्रेरी, प्राध्यापकों की भर्ती और छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल की मांग शामिल है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने पीजी कॉलेज के प्राचार्य
और अकाउंटेंट पर जनभागीदारी समिति की 30 लाख से अधिक राशि गबन करने का बड़ा आरोप भी लगाया है, जिसके विरोध में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पीजी कॉलेज में जमकर प्रदर्शन किया। इन मौकों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? आज पीजी कॉलेज जिले का लीड कॉलेज है, लेकिन देखा जा रहा है कि यहाँ जन भागीदारी जो शुल्क होता है, प्रत्येक विद्यार्थियों से 300 रुपए जो शुल्क लिया जाता है, उस शुल्क की राशि प्राचार्य और अकाउंटेंट ने गबन कर दिया है। उस गबन के विरोध में जब तक विद्यार्थियों को न्याय न मिल जाए, इसलिए विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता यहाँ डटा हुआ है। क्या मांग करेंगे? हमारी मांग है कि तत्काल इसके दोषियों को, आरोपियों को एफआईआर कर तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और हमारी अन्य मांगे हैं, जैसे विधि महाविद्यालय की स्थापना हो, शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना हो, साइंस महाविद्यालय की स्थापना हो, नालंदा के तर्ज पर वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी की स्थापना हो। और यहाँ सबसे बड़ा बात यह है कि विद्यार्थियों का पैसा 2 महीने तक गबन कर दिया जाता है और किसी को भनक नहीं लगता। 30 लाख से अधिक की राशि है, क्योंकि यहाँ 4500 से अधिक विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं और रेशियो निकाला जाए तो 2 साल का 30 लाख से अधिक की राशि है, जिसके कारण यहाँ सामान्य जो कैटेगरी के कर्मचारी हैं उनको उनका वेतन नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए यहाँ आप देख भी रहे होंगे, यहाँ साफ सफाई नहीं हो पा रही है, बाथरूम की साफ सफाई नहीं हो पा रही है, यहाँ के आधे से अधिक पंखे नहीं चल रहे हैं, यहाँ आधे से अधिक क्लास नहीं लग रहे हैं। यहाँ के मैं एक बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ, जिस गबन का आरोप जिसके ऊपर लग रहा है, वो लगातार इस कॉलेज के अपने चेंबर पर बैठकर ऑनलाइन सट्टा खेलता था, जिसकी शिकायत भी कई बार की गई, लेकिन शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया और आज 30-30 लाख रुपए जुए और सट्टे की भेंट चढ़ गए। मांगे अगर पूरी नहीं होती आप लोगों की, तो आगे क्या करेंगे? मांगे पूर्ण नहीं होती तो अनिश्चित काल तक यहाँ बैठे रहेंगे, क्योंकि जन भागीदारी मतलब खून और पसीने की, गांव गरीब मजदूर का पैसा इन्होंने खाया है और इस पैसे का हिसाब इस प्रिंसिपल को आज देर रात तक तो देना ही पड़ेगा। कोंडागांव जिले के NH30 पर सिंगनपुर के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। हाईवे पर 2 ट्रकों के बीच भीषण टक्कर हो गई। दोनों ट्रकों की भिड़ंत इतनी खतरनाक थी कि दोनों ट्रकों के सामने के परखच्चे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना मिलने पर केशकाल पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और ट्रक में बुरी तरह घायल स्थिति में फंसे ड्राइवर को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और तत्काल अस्पताल भेजा गया। वहीं दूसरा ट्रक ड्राइवर सुरक्षित बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार एक ट्रक जगदलपुर से रायपुर इमली भरकर केशकाल थाना क्षेत्र के ग्राम सिंगनपुर स्थित मेमन फ्यूल्स के पास जा रहा था। इस दौरान दूसरी ट्रक भी तेज रफ्तार से आकर ट्रक में जा घुसा। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए सीएन न्यूज के साथ। पोरवाल ट्रेडर्स के पूजा के कपड़े, जी हाँ, अपने इष्ट देवी देवताओं की स्थापना पोरवाल ट्रेडर्स के मंगलकारी वस्त्रों के द्वारा करें और अपनी प्रार्थना को सफल करें। पोरवाल ट्रेडर्स के पूजा कपड़े लाल, पीले, संतरा, सफेद, काले आदि सभी रंगों में हमारे यहाँ उपलब्ध है। भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती एवं अपने कुल देवी देवताओं, मंदिर, मस्जिद, पितरों की पूजा आराधना के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ जानी मानी औद्योगिकी पोरवाल ट्रेडर के मंगलकारी कपड़ों का उपयोग करें और अपनी पूजा को सफल बनाएं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराएं। अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल्स, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हमारा मोबाइल नंबर 9425550265। तो एक बार पोरवाल ट्रेडर के पूजा के कपड़ों का उपयोग करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराएं।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कवर्धा जिले के सहसपुर लोहारा थाना अंतर्गत ग्राम सारी में एक किसान के ट्रैक्टर में भीषण आग लग गई। आगजनी में ट्रॉली में रखा धान जलकर खाक हो गया। किसान को लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच करना शुरू किया। किसान भगोली साहू के ट्रैक्टर में तड़के 3 बजे आग लग गई। इस आगजनी में ट्रॉली में रखा धान फसल जलकर खाक हो गया। किसान की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। आगजनी में किसान भगोली साहू को लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। अभी तक आग लगने का कारण पता नहीं चल सका है। यूं तो प्रत्येक दिन अपने आप में श्रेष्ठ दिवस माना जाता है, क्योंकि ईश्वर द्वारा रचित कैलेंडर मास को चैलेंज करना मानव मात्र के बस की बात नहीं। फिर भी प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए, ऋतुओं को मद्देनजर रखते हुए ऋषि मुनियों द्वारा मांगलिक कार्य करने हेतु 365 दिनों में शुभ दिनों की घोषणा कर महत्व उसके बताते हुए प्रेरणात्मक अनुभव को बताया गया है। साथ ही मानव मात्र के मस्तिष्क में सनातन के प्रति श्रद्धा का दीप जलाए हुए है। इसी कड़ी में रविवार 10 नवंबर देव उठनी जेठा उन्नी के शुभ अवसर पर बागडूमर बेमित्रा के कृषक ने खेती कार्य में उत्कृष्ट सेल्फ प्रपोल्ड बहुफसलीय कंबाइन मशीन KS 9300 अपने लघु भ्राता भूपेंद्र पटेल को दिलवाकर स्वयं ही नहीं अपितु पूरे ग्रामवासियों को गौरवान्वित किया। यूं तो प्रत्येक दिन अपने आप में सबसे श्रेष्ठ दिन होता है, क्योंकि ईश्वर द्वारा रचित कैलेंडर मास को चैलेंज करना मानव मात्र के बस की बात ही नहीं। फिर भी प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए ऋतुओं के मद्देनजर ऋषि मुनियों द्वारा मांगलिक कार्य करने के लिए 365 दिनों में शुभ दिनों की घोषणा करके उसके महत्व को बताया गया है और प्रेरणात्मक अनुभव करते हुए मानव मात्र के मस्तिष्क में सनातन के प्रति श्रद्धा का भी दीप जलाया गया है। इसी कड़ी में रविवार को देव उठनी जेठा ओनी के शुभ अवसर पर बगड़ू मार बेमित्रा के कृषक ने खेती कार्य में उत्कृष्ट सेल्फ प्रपोल्ड बहुफसलीय कंबाइन मशीन KS 9300 अपने लघु भ्राता भूपेंद्र पटेल को दिलवाकर स्वयं ही नहीं बल्कि पूरे ग्रामवासियों को गौरवान्वित किया। यंत्र की चाबी प्रदान करते हुए परपोड़ी ग्राम के कुशल व्यवसायी एवं समाज सेवी श्रीमान आलोक जैन मारोटी, अभिनय मारोटी एवं मां भवानी हाइड्रा के संचालक भजन सिंह, कमला मोटर्स के संचालक कैलाश जैन बरमेचा, सह संचालक CMA पद्मेश जैन, सेल्स प्रमोटर सत्यश्री लक्ष्मी नारायण चंद्राकर और इसके साथ ही अभियंता किशोर निषाद, आगंतुक की श्रेणी में शंखनादिनी करती हुई नंदिता सामंत, मशीन की चाबी ग्रहण करते हुए बागडूमार बेमित्रा के कृषक रूपेंद्र पटेल, धन्नू साहू, हरेंद्र साहू आदि साथीगण शामिल रहे। कमला मोटर से निकलकर गंतव्य की ओर जाती हुई मशीन जनमानस के दिनचर्या में लगे हुए भागदौड़ में कुछ अलग पल का ठहराव लाकर होठों पर मीठी सी मुस्कान बिखेरती नजर आई। ACN न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। सरयू पारी ब्राह्मण समाज द्वारा विविध रंगारंग कार्यक्रम के साथ आंवला नवमी एवं दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। लुचकी पारा भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।
दीपावली के बाद मिलन समारोह का दौर देखा जा रहा है। इसी कड़ी में ब्राह्मण समाज लूची की पार भवन में दीपावली मिलन का भव्य आयोजन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। दीप प्रज्वलन संरक्षक राम विशाल शर्मा द्वारा किया गया। इसके साथ ही स्वागत भाषण अध्यक्ष कमल नारायण शर्मा के द्वारा किया गया। महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष सुमन पांडे द्वारा दीपोत्सव की बधाई देते हुए अक्षय नवमी पर सभी के सुख समृद्धि और उत्साह को अक्षय रहने की कामना करते हुए अपने उद्बोधन में समाज की गतिविधियों के साथ ही समाज में व्यवस्थित रहने की व्याख्या की। तत्पश्चात विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन किए गए। कार्यक्रम में आरती शुक्ला, प्रणीता शुक्ला, अपर्णा चौबे, संध्या तिवारी, उषा वंदना, सुमन शर्मा, शमा द्वारा सुबह नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ का पारंपरिक नृत्य यहां पर प्रस्तुत किया गया, जो कि भावपूर्ण एवं छत्तीसगढ़ी संस्कृति की छटा बिखारता हुआ नजर आया। विधिक अधिकारी प्रमोद शर्मा द्वारा गायन की प्रस्तुति दी। इसी की तरह विविध शैली में गायन प्रस्तुति अविरल तिवारी, कमलेश तिवारी, हिमांशु द्विवेदी, अमित शर्मा, ज्योति शर्मा, प्रणीता शुक्ला, अक्षित शर्मा, अमितेश तिवारी, संतोष उपाध्याय एवं ताम्रध्वज मिश्रा द्वारा गायन की प्रस्तुति दी गई। अक्षित शर्मा की बनाई रंगोली की सराहना शामिल लोगों ने की। अध्यक्ष सुमन पांडे द्वारा यहां पर पुरस्कृत भी किया गया। सचिव प्रदीप पांडे, कोषाध्यक्ष कमलेश तिवारी, विधि अध्यक्ष प्रमोद शर्मा द्वारा समाज को संबोधित किया गया। वहीं युवा प्रकोष्ठ का गठन की जिम्मेदारी अमितेश तिवारी के साथ सौरभ पांडे और अमित शाह को दी गई, जिन्होंने जल्द से जल्द 50 युवाओं को समाज में जोड़कर सामाजिक गतिविधि को और उन्नत बनाने की बात कही। आंवला नवमी के उपलक्ष्य में पूजा अर्चना के पश्चात अध्यक्ष सुमन पांडे एवं मीना पांडे के द्वारा आए हुए सभी महिलाओं को सुहाग सामग्री देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के समापन के पश्चात सभी ने आंवला नवमी के उपलक्ष्य में प्रसाद ग्रहण किया। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।